तो मित्रों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैंने ट्रेलर का तो रिव्यू कर दिया है, लेकिन जब मूवी आएगी तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। और मूवी आ चुकी है। मूवी का नाम है राजा शिवाजी। मराठों ने गैरों की मर्जी रखना छोड़ दिया है। इस पर मेरी थोड़ी सी आपत्ति थी कि इसमें छत्रपति शब्द जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म जो आई है वो आई है महाराष्ट्र दिवस पर। मराठी लोग तो हमारे सिर हो जाते हैं कि भाई तुमने छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा का पूरा क्यों नहीं बोला। लेकिन इस फिल्म का जो नाम रखा गया है, जो महाराष्ट्रियन स्वीकार कर ले वो हमारे लिए बेहतर है। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी समीक्षा की। तो भाई, सबसे पहला जो मेरा इंप्रेशन था दिमाग में, और जो मैंने पहले कहा भी था, कि रितेश देशमुख, अगर जिसकी मतलब एक तरीके से छवि बनी पड़ी है कि वो एक कॉमेडी स्टार है, वो तो हर दूसरी फिल्म में एक लड़की बन करके आ जाता है, तो वो क्या ही छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करेगा। लेकिन इस फिल्म ने पूरी तरीके से सब लोगों को ही झूठा साबित कर दिया है, गलत साबित कर दिया है। क्योंकि जो उसकी बनी बनाई छवि थी उसको तोड़ते हुए उसने इस फिल्म के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उससे बड़ी बात यह है कि यही बंदा इस फिल्म का डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और इसकी वाइफ जो है जेनेलिया डिसूजा, वही इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी यानी कि साईबाई बनी हुई है। दोनों की ही जोड़ी, चाहे वो पर्दे पर हो चाहे वो पर्दे के बाहर हो, बहुत क्यूट लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और वही केमिस्ट्री इन्होंने इस फिल्म में भी दर्शाई है। अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें, अफजल खान यानी कि संजय दत्त की, तो संजय दत्त का जो बना बनाया ऑरा है उसका इसमें बहुत इस्तेमाल हुआ है। जो उनकी एक दबंग छवि है, हट्टा कट्टा शरीर है, उसको इसमें भी पूरी तरीके से प्रयोग किया गया है। और आजकल वो जो विलन के रोल कर रहे हैं उसमें तो इस समय पर उनका कोई सानी है ही नहीं। जिस समय पर धुरंधर की एआई के द्वारा ये बनाकर के वीडियो दिखाई जा रही थी कि भाई अगर ये फिल्म 80s में बनती, 70s में बनती, तो संजय दत्त का जो रोल है वो किसको मिलता, यानी कि असलम चौधरी। तो असलम चौधरी की जगह पर अमरीश पुरी को दिखाया जाता है, यानी कि अमरीश पुरी जो उस जमाने में रोल किया करते थे, उनको टक्कर देने का काम आज संजय दत्त कर रहा है। और सिनेमा ने जो अपने आप को इवॉल्व किया है कि भाई जरूरी नहीं है कि जिसकी छवि हीरो की बन गई तो बस वो हीरो ही करेगा, भले ही अब वो लोगों को नहीं पच रहा है। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, अब आप विलन भी बन सकते हैं, आप हीरो भी बन सकते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि अक्षय खन्ना हो, संजय दत्त हो, चाहे बॉबी देओल हो, इन्होंने अपनी जो पहली बनी बनाई हीरोइक थीम थी, एक इमेज थी, उसको तोड़ करके पूरी तरीके से विपरीत क्षेत्र में कदम रखा है। और संजय दत्त ने इसके साथ में पूरी तरीके से यहाँ पर न्याय किया है। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई वो ही अपनी भाईगिरी से बाहर नहीं निकल पा रहा, लेकिन इस फिल्म के अंदर उसी चीज की आवश्यकता थी भी। अभिषेक बच्चन की बात करते हैं। अभिषेक बच्चन को बहुत लंबे टाइम के बाद पर्दे पर देखा है। उनकी बहुत सारी जो फिल्में आई हैं या वेब सीरीज आई हैं वो सारी OTT पर ही आकर के रह जाती थी, लेकिन अभिषेक बच्चन ने भी अपनी उस छवि को तोड़ा है जिसमें वो हर बार एक हीरो बना करते थे, हर बार उनको एक हीरो ही बनना होता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने साइड हीरो का काम भी किया है, और इसको हम केवल ये साइड हीरो नहीं कह सकते, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर एक फिल्म के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज है ना भाई, तो उनके साथ में जितने भी बाकी लोग हैं ना, वो साइड हीरो ऑलरेडी अपने आप में हो ही जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दिव्या दत्ता की। दिव्या दत्ता को जिस समय पर ट्रेलर में देखा गया था, वहीं से लग रहा था कि इसने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू रखना पूरी फिल्म के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। जो मुझे थोड़ा बहुत लगा है कि भाई एक्टिंग में जो थोड़ी बहुत ही ढीला ढाली है, वो जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो उसमें मुझे महेश मांजरेकर का लगा कि हल्का फुल्का कहीं पर इस तरीके की चीज़ें आई हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर फिल्म देखी जाए तो वो आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं इसकी कंपैरिजन तानाजी के साथ में करूं तो उस लेवल पर फिल्म नहीं जाती, लेकिन जब हम पूरी की पूरी फिल्म को देखते हैं, 3 घंटे 10 मिनट की ये पूरी फिल्म है। हिंदी में शायद बताया जा रहा है कि इसका जो पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी ऑल ओवर फिल्म देखते हैं तो गूज़बम्प्स आते हैं। जब हर हर महादेव की बात होती है तो गूज़बम्प्स आते हैं। हमने एक और चीज़ मिस करी थी ट्रेलर के अंदर कि हिंदवी साम्राज्य नहीं कहा गया था, लेकिन फिल्म के अंदर उस चीज़ को वापस से डाल दिया गया है। आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि ट्रेलर के आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, और वो सारी की सारी आपत्तियों का आंसर भी करने की प्रयास करती है ये फिल्म। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो अजय अतुल ने अच्छा काम किया है, और फिल्म में जहां पर जैसा म्यूजिक होना चाहिए वैसा ही देने का प्रयास भी किया गया है। असल में महाराष्ट्र सिनेमा की एक पैन इंडिया मूवी है जिसको अलग अलग भाषाओं में
रिलीज किया गया है और ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म होती है अगर केवल एक महाराष्ट्रियन फिल्म के हिसाब से देखा जाए। हालांकि एक बॉलीवुड की फिल्म है, सबको पता है कि भाई पूरे बॉलीवुड में ही ये चलेगी, लेकिन इसको बॉलीवुड की तरह ना दर्शा करके दर्शाया गया है कि ये मराठी सिनेमा एक फिल्म बना रहा है जिसको पैन इंडिया बनाया जा रहा है। ये ठीक वैसा सा ही है जिस प्रकार से राजा मौली बना फिल्म रहा है हिंदी भाषाओं के लिए ही, कि मैक्सिमम जो मेरी ऑडियंस है, जो देखने वाले हैं, मैक्सिमम जो मेरी स्क्रीन है वो सारी की सारी लगेंगी हिंदी स्टेट में ही। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई ये एक तेलुगु फिल्म है और मैं इसको पैन इंडिया बना रहा हूं। मुंबई के अंदर अगर कोई फिल्म बन रही है, रितेश देशमुख, जैनेलिया उसमें है, संजय दत्त उसमें है, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन है, और कौन आपको चाहिए? मैक्सिमम तो हिंदी भाषा यानी कि बॉलीवुड में काम करने वाले लोग ही हैं। फिर भी उसको जानबूझ करके दिखाया या फिर उस बोर्ड के अंतर्गत बनाया गया है कि मराठी फिल्म है, ताकि उसके साथ में जो मराठी सेंटीमेंट है वो जुड़ा रहे और जो फिल्म का अपना क्राफ्ट है, जो उसका अपना म्यूजिक है और वो जो इसमें इतने सारे एक्टर ले रखे हैं, वो सारे के सारे उसको पैन इंडिया भी चलाने में सक्षम हो सकें। तो मैं कह रहा था कि मराठी मूवी पहली बार इतने बड़े बजट के साथ में आई, तकरीबन इसका 100 करोड़ का बजट है। बजट जस्टिफाई होता हुआ दिखता भी है, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम है, जिस तरीके से सेट्स बनाए गए हैं, जिस तरीके से उसमें भीड़ दिखाई गई है और जिस तरीके से उसमें वीएफएक्स आदि का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसका दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आसपास में कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है। जो है दूसरी भूत बंगला, वो एक कॉमेडी, उसकी नीश ही बिल्कुल अलग है, और यहां पर ये जो वॉर फिल्म आई है इसकी नीश एकदम अलग है। इस फिल्म को पसंद करने वाली मैक्सिमम जनता वही है जो तानाजी को देख करके आई थी, जो छावा को देख करके आई थी और जो धुरंधर को देख करके अभी अभी घर वापस आई ही थी। वो सारे के सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। इसके मैं यूएसपी आपको बता दूं कि इसकी माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। यह फिल्म लोग शुरुआत में हो सकता है कि इसलिए ना देखने जाएं कि लोगों को लगे, वही मैंने बताया ना, कि एक जो छवि बन जाती है कि भाई रितेश देशमुख यानी कि कॉमेडी स्टार, और उसमें भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं। लेकिन जब लोग फिल्म को देख करके आएंगे, जब वहां से वो जोश भर करके आएंगे, वो हर हर महादेव के नारे, वो हिंदवी साम्राज्य, और वो फिर बाद में जो अफजल खान को मारने वाला सीन आता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जब लोग देख करके बाहर निकलेंगे तब वो रिव्यूज़ करेंगे, तब वो अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, तब हो सकता है कि भीड़ बड़ी मात्रा में फिल्म को देखने के लिए जाएगी। अब मैं पूरे के पूरे प्लॉट के ऊपर बात कर लेता हूं। ऐतिहासिक फिल्मों में क्या होता है कि हम पूरे परिदृश्य को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो दशकों की कहानी होती है। हमें इसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि जिसके आधार पर हम पूरी फिल्म को दिखा सकते हैं। तो ये फिल्म भी यही दिखाती है कि किस प्रकार से शिवाजी महाराज के अंदर यह जो स्वराज्य, या कह लीजिए कि हिंदवी स्वराज्य की जो भावना जागृत हुई, वो किस प्रकार से जागृत हुई। उनकी पूरी की पूरी जर्नी के जो मेन पॉइंट्स थे वो इसमें दिखाए गए हैं। और जब वो कहते हैं कि हमने जमीन में भगवा नहीं, हमने विद्रोह गाड़ा है, तो वास्तविकता उनके पूरे जीवन की यही थी कि उन्होंने जो मुगलों के नाक में दम कर रखा था, जो उनको लोहे के चने चबवा रखे थे, जो विद्रोह उन्होंने पैदा किया था, वो असल में था ही एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे भारतवर्ष से आगामी कुछ ही वर्षों में मुगलों की पूरी नींव हिला दी थी। और आगामी भविष्य में जब उनके वंशज आते हैं, जब उनकी कमान संभालने वाले पेशवा आते हैं, तब वो मुगलों को पछाड़ करके दिल्ली तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। इवन उल्टे वो इन्हीं जिहादियों की जो छोटी छोटी रियासतें थी उनसे भी टैक्स वसूल किया करते थे। तो आपको ये जो सारी की सारी फिल्में हैं ये याद आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले जो फिल्म आई थी वो आई थी बाजीराव मस्तानी, जो कि इसी हिंदवी साम्राज्य में आने वाले सबसे बाद के लोगों की कहानी थी। फिर आपने देखी थी तानाजी की कहानी, जो कि एक किले को जीतने की कहानी थी। फिर आपने देखी थी छावा, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद की कहानी थी। और अब हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनी हुई फिल्म। तो ये सारे के सारे जो फिल्में हैं, ये सारी की सारी फिल्में आपको इतिहास का एक बर्ड व्यू दिलवा देती हैं, ताकि आप समझ सकें कि भारत का और खास तौर पर मराठाओं का, महाराष्ट्र से चलने वाली क्रांति का पूरा इतिहास क्या रहा है। मैंने तो ये फिल्म देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत एंजॉय किया इस फिल्म को। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। आपने देखी अथवा नहीं ये भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।